एक बार एक ऋषि थे, बहुत विद्वान ऋषि थे, पर वृद्ध हो चुके थे बेचारे। ऋषि थे, वृद्ध हो चुके थे, बहुत विद्वान थे, बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं। किसी आदमी को पता चला वो घना विद्वान था, बहुत ज्यादा। समझ लीजिए वो आप हैं, ऋषि मैं हूं, बहुत विद्वान। बोल रहा तो नहीं हुआ हूं, पर इमेजिन करिए, ठीक है। अब वो विद्वान आदमी था, विद्वान आदमी में घमंड नहीं आता, विद्वान में नहीं आता, उस आदमी में भी नहीं था। ऋषि में तो होगा ही क्यों, वो तो ऋषि है पहले से, ठीक है। लेकिन उस विद्वान में भी नहीं था। उसने बोला जब इतने बड़े ऋषि हैं, मुझ पर कितना भी ज्ञान सही, मुझे कुछ ना कुछ दे ही देंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो देंगे, मुझे उनके पास जरूर जाना चाहिए, ठीक है। वो चले गए और ऋषि मुनि से हाथ जोड़कर बोले कि मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करें। लेकिन ऋषि मुनि ने उनके बारे में भी सुन रखा था। जैसे मैं किसी होशियार बच्चे का नाम ले दूं आप में से, आप खुश हो जाओगे, तो उसका नाम ले दूं, तो मतलब उस टाइप का था वो ऋषि। मतलब ऋषि ने भी उसका नाम सुन रखा था कि बहुत विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने ऋषि ने एक बात बोली, यार ये मैं इसको ज्ञान तो दूंगा, तो पहले देख लो ज्ञान देने लायक है भी या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जितना भी ज्ञान है, जो भी चीजें आप जानते हो, ऋषि बूढ़े हो चुके थे, बहुत वृद्ध अवस्था में थे, आपका जितना भी ज्ञान है वो सारा लिख लो, जितना भी, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये देख लो। मैंने बोल दिया आपको ऐसे ही, बताओ आपको क्या क्या आता है, उस टाइप से। मतलब वो ऋषि मुनि ने ऐसे बोला और वो चले गए अपने ज्ञान को लिखने। बना लाई इतनी मोटी किताब, ऋषि के पास पहुंचे, जी मेरा ये ज्ञान लीजिए। बहुत संभाल के लिखा, 2, 4, 6 साल में वो ज्ञान की किताब भरी उन्होंने। बहुत कुछ सोच के, बहुत ज्ञान का भंडार था उस व्यक्ति में, बहुत मोटी किताब लिख तो डाली। अब ऋषि मुनि बोले, यार एक बात सोचो, मैं इतना वृद्ध आदमी, तुम 2 साल पहले मुझसे मिलने आए थे, मैं पहले ही वृद्ध था और भी मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं बिल्कुल खाट में लेटा हुआ हूं, और मैं इस किताब को पढ़ पाऊंगा ऐसी उम्मीद कर रहे हो आप? कुछ इसको कुछ तो कम करके लाओ, मेरी हालत तो देखो मेरे भाई, पढ़ने लायक नहीं हूं मैं। उन्होंने बोला तो ठीक है गुरुजी, मैं कुछ कम कर लाता हूँ, मेन बातें छाट लाता हूँ। तो वो फिर से आए, फिर से 2 महीने ले गए कि भाई क्या छोड़ू क्या लिखूं, मुझे तो ये सारी बातें फिर भी इंपॉर्टेंट लिखा और फिर एक पतली सी किताब बना। ऋषि और वृद्ध हो चुके थे, बिल्कुल आप समझिए आंखों से भी देखना बंद सा हो गया था। तो मतलब वो किताब ले गए, बोले ऋषि मुनि बोले कि आप ये किताब ले आए, मैं तो इसको पढ़ने लायक भी नहीं हूँ, अब मैं इसको भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कहे अब तो बड़ा मुश्किल है गुरुजी, आप तो इसको और छोटा करके लाओ। ऋषि मुनि बोला कि इसको और छोटा करके लाओ। वो और गए, फिर बोला यार मैं क्या लिखूं। वो कहे फिर भी मेरे गुरुजी मुझे ज्ञान तो लेना है, अगर गुरु की बात गुरु माने तो मैं उनकी बात मानूंगा। और वो एक पेज पे लिखा है पूरा ज्ञान। और गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब तो मैंने एक पेज में लिख लिया है, टाइम मेरे को लगा 15 दिन और बीत गए इस पूरी किताब को एक पेज पे उतारने, मतलब एक पेज में लाने में क्या लिखूं, ठीक है। अब तो मैं हेडिंग लिख लाया हूं बस। तो गुरुजी बोले कि अब तो मुझे कानों से सुनना भी बंद हो गया है, मैं तो ये भी नहीं सुन पाऊंगा, अभी और छोटा करना पड़ेगा, और कम करो। तो फिर उन्होंने बोला गुरुजी एक पेज और था, व्हाइट पेपर, ये हूं मैं, भर दो, मुझे नहीं है कुछ भी ज्ञान, मैं हूं एक कोरा कागज। ऋषि ने बोला कि आज आप मेरे ज्ञान के लायक हुए हो, लेकिन अब मैं आपको ज्ञान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा चलने का समय आ गया है। तो दोस्तों बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी टीचर को अगर श्रद्धेय मान के पढ़ते हो तो आप ये छोड़ दो, आप एक उसके सामने पूरे कागज हो। अगर आपने गुरु माना है, या तो मानो ही मत, या अपने आपको सीधा पेपर पर बैठा लो, किताबी ज्ञान दो, ठीक है चले, ठीक है। अगर किसी को माना है तो फिर आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि आप उसके सामने पूरे कागज हैं, ठीक है। और आपको एक एक चीज फिर उसकी सिखाई हुई सीखनी होगी, ठीक है। बस आपको गुरु चुनने में देर नहीं करनी चाहिए। गुरु जो आपने चुना है वो बेस्ट होना चाहिए, उसके चुनाव में थोड़ा सा टाइम लगा लो, और अगर एक बार चुन लिया तो फिर सब कुछ उस पर छोड़ो, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ आपसे कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मैं आपका करवा दूंगा। एग्जाम देके निकलोगे उस दिन भी आपसे बात करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही, क्या मैंने करवाया, क्या आपको मिला, शायद ही ऐसे कोई आपसे बात करे, लाइव आके बात करूंगा आपसे। गाली दोगे तो गाली भी एक्सेप्ट है क्योंकि मैंने गलती की, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ